मैं विनोद शुक्ला एएससी पाठशाला क्लासेस से आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सीटेट केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा हिंदी पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण का आगाज हो गया है। आप देखें, प्रश्नों के प्रारूप इसी पाठ्यक्रम से ही आपको आएंगे। प्रश्नों के प्रारूप क्या होंगे, इसी पाठ्यक्रम से ही आते हैं। कोई भी प्रश्न का जो प्रारूप होता है, जो भी प्रश्न आते हैं, वह कहीं से बाहर से नहीं आते हैं। ये केवल जो हमारे पाठ्यक्रम दिए गए होते हैं उसी पाठ्यक्रम से ही आते हैं। इसलिए और आपको ये बताया जाएगा कि हिंदी में किस तरह की चीजें आती हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, हिंदी के जो भाषा शिक्षण सिद्धांत है वह किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में जो ग्रामर आते हैं वह किस तरीके के आते हैं। तो आप क्या करेंगे, पूरे पाठ्यक्रम का आज विश्लेषण देखेंगे। मंडे से ये क्लासेस 3 बजे से आरंभ होंगी। पटना में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज है जहां पर ये क्लासेज हैं आप आरंभ होने जा रही है। मंडे से सायं 3 बजे से इस क्लास का आरंभ है। तो आपको विशेष बातें ना करके हम अपनी बात पर आते हैं। आप देखिए, दिया गया है अब हिंदी में क्या आता है। आपको ये देखना है तो आप देखें हिंदी में क्या चीजें आती हैं। मैं पुनः एक बार लिख दे रहा हूं, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। जिसे हम कहते हैं टीचर एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम आप कहते हैं बार बार सीटेट। माने क्या होता है, टीचर एबिलिटी टेस्ट। यह आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको हिंदी के लिए आपको 3 लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज क्या है, ये भाषा। हिंदी क्या है, ये भाषा है। इसमें से आपको 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भाषा का रूप क्या होता है, 2 रूपों में डिवाइड हो जाता है, आप जानते हैं। एक क्या होता है, भाषा शिक्षण सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत ये आपको पढ़ाए जाते होंगे, भाषा शिक्षण सिद्धांत। इसके बाद आता है आपका व्याकरण। तो व्याकरण में क्या आता है, सामान्य व्याकरण। बहुत कठिन व्याकरण नहीं पूछा जाता, सामान्य व्याकरण। माने आपको पूरा व्याकरण नहीं पढ़ना है, एक सामान्य व्याकरण आता है। तो सामान्य व्याकरण की बात करें तो ये आप देखिए, भाषा शिक्षण सिद्धांत से, भाषा संबंधी विचार से इसमें क्या होता है, आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने के, 15 अंक के। 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी क्या होता है, 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 अंक दोनों क्या हो जाते हैं, 15 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए, सीटेट की परीक्षा पास करने के लिए हमें साम दंड भेद नीति कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत विद्वान हैं या बहुत पढ़ रहे हैं तो सीटेट को आप क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको हर स्तर से अपनी एक योजना बनानी पड़ती है। प्लानिंग माने जिसे कहते हैं योजना। योजना के अनुसार आप क्या करें, पढ़ें। एक योजना बना लें, उसके अनुसार पढ़ें। अगर आपके जितने भी 5 पेपर होते हैं, अगर सभी पेपरों में आप 20 प्लस जाते हैं, 20 से कम नंबर ले आने वाले का कभी भी नहीं सीटेट नहीं निकल पाएगा। तो जो 5 विषय हो जाते हैं, 5 पेपर हो जाते हैं, तो सब में आपको ये मान करके चलिए
कि आपको अगर 20-20 नंबर ले आते हैं तब भी आपका रिजल्ट निकल जाएगा, जिसमें हिंदी या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो। अगर इन तीनों में मतलब आप भाषा लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, भाषा लैंग्वेज में अगर आप क्या करते हैं, भाषा में मुख्यतः तमाम भाषाएं दी गई हैं, लेकिन सामान्य रूप से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीन मुख्य रूप से भाषाएं चलती हैं। चलने के लिए तो बहुत चलती हैं, लेकिन प्रायः लोग इसी को लेते हैं। इसमें से अगर हम जो 2 भाषा का चयन करते हैं, अगर इसमें हम 40 या 45 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, अगर आपने 45 अंक प्राप्त कर लिया तो आपका क्या है, सिलेक्शन श्योर है, आप निश्चित ही सीटेट की परीक्षा पास करते हैं। मैं ऑल इंडिया की बात करता हूं कि अगर जिसका हिंदी में और संस्कृत में या इंग्लिश में 40 नंबर नहीं पाएगा, उसका रिजल्ट नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे अधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी। ये 3 विषय क्या होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट। मतलब ये क्या करते हैं, ये अंक को बढ़ा सकते हैं, ये अंक को क्या कर सकते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हिंदी में कैसे हम 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, हम 30 और 30 कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहली बात अब आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि हिंदी में आप देखिए पहले क्या है, भाषा। भाषा के बारे में आपको जानना है, भाषा के बारे में क्या है, जानना है कि भाषा क्या होती है, भाषा क्या है, भाषा का विश्लेषण क्रम से आप पढ़ेंगे। भाषा का विश्लेषण, भाषा के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों का विचार, भाषा वैज्ञानिकों का विचार, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्रम से आप शुरू करेंगे। दूसरी चीज क्या होगी, भाषा का महत्व, भाषा का महत्व। तीसरी चीजें आप पढ़ेंगे, क्रम से आपको पढ़ना है। अगर आप क्रम से पढ़ते हैं तभी आप 50 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। 30 में आपको पास करना है, 25 तक जाना है, तो निश्चित ही आपको क्रम से पढ़ना पड़ेगा। केवल आप टेस्ट मार करके 25 नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दिया गया, अब आप देखते हैं चौथे में क्या, आप तीसरे नंबर में आप देखते हैं भाषा अधिगम। क्या है, भाषा अधिगम और अर्जन। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए 2 चीजें, जब विषय का अध्यापक अपना अपना सीडीपी पेडागोजी पढ़ाता है हर विषय की, तो हमको अधिगम तो आपको पेडागोजी में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूप जब चेंज होगा कि जब आप क्या पढ़ेंगे, भाषा अधिगम, भाषा में अर्जन, अलग अलग चीजें हो जाती हैं। इसके बाद अब आप देखिए
बाल साहित्य पूछा जा रहा है, बाल साहित्य। बहुत फोकस है, बहुत फोकस किया जा रहा है बाल साहित्य। क्या? बाल साहित्य पूछा जा रहा है, बाल साहित्य। क्योंकि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो बाल साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसका क्या वैल्यू है, क्यों पढ़ाई जाती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे पुस्तकालय के बारे में, आपको बताया जाएगा नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। मूल्यांकन पढ़ेंगे, मूल्यांकन के बाद क्या पढ़ेंगे? उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, और उपचारात्मक परीक्षण। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब तमाम चीजें होंगी, जैसे आप अधिगम पढ़ेंगे और तमाम इसमें चैप्टर हैं। आपने अधिगम पढ़ा तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, डिटेल में बताई जाएंगी। जब क्लासेज में आप मंडे से आएंगे 3 बजे जब क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें आपको क्रम से बताई जाएंगे। एक सामान्य आपको पाठ्यक्रम की बात बता दी गई। अगर ये सब आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं है। इसके बाद तमाम आगमन और निगमन विधियां पढ़ते हैं। क्या है आगमन और निगमन विधि, क्या है? आपको भाषा में आगमन, व्याकरण में यह मुख्य रूप से क्या होती है, व्याकरण में पूछी जाती है आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि पूछी जाती है, ये बहुत बार बार पूछा जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, नाटक कहानी। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप देखिए, नाटक कहानी, नाटक और कहानी, ये दोनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चों को नाटक और कहानियां क्यों पढ़ाई जाती हैं, या इसका क्या महत्व है। शिक्षिका अगर क्लास में पढ़ा रही है तो इस पर प्रश्न बनाए जाते हैं। इस पर नाटक और कहानी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये मुख्य चीज क्या है, शिक्षण के सिद्धांत हैं कि अगर आप पढ़ाते हैं, नाटक है या कहानी है, ये सारी चीजें जब पढ़ाते हैं तो बीच बीच में आप क्या करते हैं, बच्चों को ये चीजें कराते हैं। तो इसका महत्व क्यों है, इसके कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी बातें फिर डिबेट में की जाएंगी। तो ये रहा आपका 15 नंबर। 15 नंबर के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप इसी से आप घबरा जाते हैं, है कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं। अब व्याकरण में देखिए, सामान्य रूप से व्याकरण में जो चीजें आती हैं, व्याकरण में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। आप देखिए, एक गद्यांश हो जाता है और एक पद्यांश हो जाता है। 2 चीजें पूछी जाती हैं। इसी गद्यांश में क्या होता है, उपसर्ग पूछ दिए जाते हैं, प्रत्यय पूछ दिए जाते हैं, संधियां पूछ दी जाती हैं, समास पूछ दिए जाते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, और दूसरी चीज कभी कभी क्या होता है, संज्ञा है, सर्वनाम है,
क्रिया है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। ये चीज़ें सामान्य रूप से पूछी जाती हैं और ये गद्यांश से कम 6 नंबर पूछे जाते हैं, 6 नंबर से अधिक नहीं पूछे जाते हैं। पद्यांश में भी वही बातें होती हैं। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, 15 नंबर इसका हो जाता है, तो 15-15 30 नंबर हो जाते हैं। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, तो इसमें आपको कम से कम दोनों में मिला करके अगर 25 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, हिंदी में आपने 25 प्राप्त कर लिया या संस्कृत में 25 प्राप्त कर लिया या अंग्रेजी में 25 प्राप्त कर लिया, तो आपका रिजल्ट हो जाता है। आप अगर परीक्षा दिए हों तो अनुमान कर लीजिए कि आपने 25 पाया तो आपका रिजल्ट बना कि नहीं बना, आपका 25 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अन्य में चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। जैसे पेडागोजी आप पढ़ेंगे, सीडीपी सभी लोग पढ़ते हैं, वहाँ इक्वल हो जाते हैं। स्कोरिंग ये लैंग्वेज सब्जेक्ट ही बनाता है, इसलिए आपको लैंग्वेज पर विशेष फोकस करनी होगी। और यहाँ जो भी बताया जाएगा तो कहने की बातें नहीं हैं, फिर पेपर आप देखेंगे कि किस तरीके से बताया गया, क्या इस पेपर से आप तुलना करेंगे कि यह चीज़ें नहीं हुई। इसके बाद हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, पहले क्या है, भाषा पढ़ाई जाएगी। कम से कम भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन, भाषा से संबंधित आपको हम 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में आपसे कराएंगे। जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब किसी भी चैप्टर में 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा हमारे ज़्यादा फोकस क्या होगा, भाषा शिक्षण पर होगा। क्योंकि बच्चे व्याकरण तो कर लेते हैं लेकिन इस भाषा शिक्षण का रूप नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेरा फोकस इसी पर होगा। तो इस तरह की ट्रेजेडी अगर आप बनाते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और जैसे ही ये क्लासेस शुरू हो रहे हैं, फिर हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन डेली लेकर के आएंगे, उसकी अलग टाइमिंग होगी और आप डेली उसका डिस्कशन देखेंगे, डेली क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से जितने समय है, पूरा समय आप पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो जाइए कि हमें सीटेट की परीक्षाएं निकालनी है। इन्हीं शब्दों के साथ हमने आप बात समाप्त करते हैं। तो पुनः एक बार आपको याद दिलाता हूं कि मंडे से किसान कोल्ड स्टोरेज में आपके क्लासेज 3 बजे से आरंभ है। कृपया आप इस क्लास में अपना एडमिशन करा सकते हैं और क्लास का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।